ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं देर रात्रि कुर्मी थाने की हैं, जहां थाने से एक युवक रहस्यमय तरीके से गायब होने पर रात भर चला हंगामा। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां, बयानों के लिए बुलाए गए युवक अचानक लापता। सीसीटीवी बंद होने के भी परिजनों ने लगाए आरोप। सुबह सड़क किनारे मिला, जांच की मांग तेज। जी हां, जिले के गोरमी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बयानों के लिए बुलाया गया एक युवक अचानक थाने से गायब हो गया। इस घटना के बाद परिजनों ने पूरी रात उर्मी थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। मामला उस समय और तूल पकड़ गया जब युवक सुबह 10 किलोमीटर दूर थाने से चपरा गांव के पास सड़क किनारे मिला। जानकारी के अनुसार करीब 15 दिन पहले हुए मारपीट के एक मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस मामला दर्ज किया था। इसी मामले में जांच के दौरान दोनों पक्षों को युवकों को बयानों के लिए गोरमी थाने पुलिस ने बुलाया। शाम तकरीबन 7 बजे 3 युवक थाने में मौजूद थे, तभी उसमें से एक युवक गजराज अचानक गायब हो गया। परिजनों का आरोप है कि जिस समय युवक गायब हुआ उस दौरान थाने की लाइट करीब 5 मिनट के लिए चली गई थी और उस समय सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो गए थे। इसी बीच युवक लापता हो गया है, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है। युवक के गायब होने की खबर मिलते ही परिजन बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए और रात भर घेराव कर विरोध प्रदर्शन करते रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और युवक की तलाश शुरू करवाई। लगातार खोजबीन के बाद सुबह युवक गोरमी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर चपरा गांव के पास सड़क किनारे मिला। हालांकि युवक के मिलने के बाद भी परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनका आरोप है कि युवक को जानबूझकर गायब किया गया है। घटना के विरोध में परिजनों और समर्थकों ने मेहदौली तराई पर सुबह चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। मामले राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भी इस मामले में एंट्री हुई। मामले में भीम आर्मी और कांग्रेस ने भी हस्तक्षेप किया है। कांग्रेस नेता राहुल भदौरिया ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ये थाने पर लगे कैमरे, सीसीटीवी, ये सीधे तस्वीरें आप दे सकते हैं। घटना के बाद तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 15 दिन पहले देवेंद्र तिवारी और राजेश तिवारी व कमलेश मुदगल के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान बयानों के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था, जहां से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। युवक के मिलने के बाद भी क्षेत्र में उर्मी थाने में तनाव जैसी स्थिति निर्मित हुई और परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। परिजन लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे युवक के गायब होने की खबर फैली थी, परिजनों और ग्रामीण बड़ी संख्या में रात में थाने पहुंच गए थे। रात भर थाने का घेराव किया, प्रदर्शन करते रहे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसे देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय पाठक ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और युवक की तलाश के लिए जो टीमें बनाई गई वो युवक सुबह मिल गया। भीम आर्मी और कांग्रेस की एंट्री से राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल भदौरिया भी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस की मौके पर पहुंचे। एक बड़ी संख्या में महिलाएं भी थाने पर पहुंची। उन्होंने यह भी कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरमी थाने की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। गोरमी थाने से अचानक देर रात्रि एक युवक गायब हो गया था, जो सुबह 10 किलोमीटर दूर थाने से मिलने के बाद परिजनों ने शांत होने की बजाय चक्का जाम कर दिया था। बयान देने गया था युवक थाने में, सुबह सड़क किनारे मिला, परिजनों ने किया चक्का जाम, युवक गायब, राजनीतिक घमासान शुरू। ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। भीम आर्मी के अलावा कांग्रेस की भी इस घटनाक्रम में एंट्री हो गई। कौन क्या बोला ये देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। पियाजी ने बैठा रहा अपन लेके ही चलेंगे बैठ
ये भी आ जा रहे थे, आ जा रहे थे, लेकिन जब आपको पता है पुलिस का क्या है, मैंने ऑर्डर में नहीं करता हूं, किसका करता हूं? वही क्यों बड़ी वो कर रहे थे ना दीवानी, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। फिर आप बात कर रहे हैं, दीवानी की बात कर रहे हैं, आपने दीवानी यहाँ थाना पुरानी है ना, नहीं वो निगाह बड़ी कर रहे थे उनकी। हमारे मन में कोई शंका सुझाव नहीं, मेरे मन में कोई शंका सुझाव नहीं है, हमारा आदमी हमको चाहिए। आपके थाने से तो उसकी चप्पल मोबाइल जमा था, भाई को खून लगाओ, भाई की स्वाबी है, अब आप खून लगाओ, डीएनए करा आप सारी चीजें जो आप भाई की स्वाबी है, वही थाने में अंदर थाने पे आ जाओ, थाने पे काफी उसी की और उसी का डीएनए करा ले आप, उसी का खून है। रुक जाओ ना, उसकी साथी यहाँ है, मोबाइल यहाँ है, चप्पल यहाँ है, तो आदमी चला कर दे। कैसे पता पिछले गए? सुनो, उसकी चप्पल किसको मिली? चप्पल उसकी ये बताओ, आप ये बताओ किसको चप्पल मिली? ये साथी तुम्हें कहाँ मिली? साथी यही मिली थी। कहाँ पे? यहाँ पर देखो, अभी ना तो हमें साथी मिली, आपको साथी मिली नहीं, यही से यही बारी मिली अंदर। आपने लाइट बंद की था, कोई दिक्कत? हाँ, लाइट हमने बंद करी तो लाइट गई थी। नहीं, लाइट तो सब लाइट मान लो आपने ये कह दिया कि सब जगह लाइट थी, तो ये क्लियर से पता लग जाएगा कि नहीं। अब छोड़ो, लाइट से हमें कुछ नहीं करना, वो आदमी आपके यहाँ बयान देने आया है, वो हमारे यहाँ जैसे कोई भी साक्षी है जब अपने यहाँ बयान देने आता है, ये भी आप भी हमारे यहाँ बयान देने के लिए आए थे। नहीं तो बयान दे आपने रख लिया था, आपने हमें थप्पड़ी मारने की कोशिश की थी, आपने गाली मारने की सोच थी। अरे यार जो बात कर रहे थे बात करो यार, आप ये बताओ कि ना जो भी यहाँ पे बयान देने के लिए आप आए थे हमारे पास, बयान देने आए थे, लेकिन सुनो तो आप बयान नहीं, ये कह रहे थे आप अपराधी है, ये नहीं, ये 3 अपराधी है साहब, इनने कहा था। मेरी बात तो सुनो, 3 अपराधी है, ये एक है वेजेंट, दूसरा है राजवीर, इनका नाम लिखा है, और इनके ये अपराधी हैं, तुम अपराधी नहीं हो, तुम यहाँ पर बाहर बैठ जाओ, ये बात कहिए। तो हम बैठे रहे सर, कोई बात नहीं, ये समोसा लेकर आए हैं आपके सामने, और 5 मिनट के लिए बस यहाँ खड़े रह गए हैं, बस इतने में बागना को कौन सा तिवारी और जिनने बैठा रहा है कौशल तिवारी की यहाँ पे आए थे। कौशल तिवारी कहाँ आए थे? चलो ये उनकी है ना सर, कौशल तिवारी ये खुद ही बोल रहे हैं, कैमरे में है, कैमरे से कैमरा तो आप 1 मिनट रुको, कौशल तिवारी की सीढ़ियाँ से स्पष्ट हो जाएगा, वो बोल बोल ठीक है। आप कह रहे हो उसकी सुनो, देवेंद्र तिवारी प्रकरण में आरोपी था। देवेंद्र तिवारी को उसमें SC/ST एक्ट में आपके में आरोपी था क्या नहीं था? था। देवेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी किसके द्वारा की गई है? SCM ने लिखा पढ़ी की, उनकी गिरफ्तारी करी, उनसे जब्ती करी है, तब वो नहीं है। आप कौशल तिवारी अभी कह रहे थे, कौशल तिवारी की नाम नहीं जानते, ठीक है? अब आप यही गाँव में रहे और नाम अबे तो ये बताओ कि हमारा आदमी कहाँ है तीसरा? तुम्हारा तीसरा आदमी, उसका कोई अपराध नहीं था। अपराध क्यों नहीं? उसका FIR जब तक FIR जब तक किसी का क्लियर नाम नहीं हो जाएगा तब तक अपन उसकी गिरफ्तारी नहीं करते। ये 5 लोग बयान देने के लिए आए थे, तीनों लोगों को छोड़ा, तीनों लोग अपने आपको किसी को सुपुर्दगी देके छोड़ा कि वैसे? नहीं, अभी छोड़ा लगा दिया, हमको छोड़ा कहाँ है? आप अभी बाहर खड़े हो, मेरी बात सुनो, आप अभी बाहर खड़े हो, आप अभी गिरफ्तार, अभी आपको 2 लोग और है ना, 2 लोग और थे ना, कौन से? जो भी इनके साथ में आरोपी नहीं, आरोपी 2 ही लोग थे, 2 लोग अभी है। सर को एक चीज पूछ लो, जब मुझे छोड़े दो उसमें FIR में उसके बयान होगा, उसके बाद वो चला गया 6-7 बजे के करीब। बहुत समोसा लेके आए कैमरे। सुनो, 2 लोग और हैं, अरे मेरी एक बार चेक करा दो ना, लाइट चला सुनो, रुक जाओ, हम डीजी साहब से बात कर लेंगे, कैमरे तो थाने के बंद हो ही नहीं सकते। मैंने इसके साथ बात कर लेंगे, हम डीजी साहब की देके बंद करे थे, बंद करो।
कुछ नहीं रहा, डीजी साहब से बात करें। ये कह रहा था सर कि जब यहाँ से छोड़ा है टीआई साहब ने थाने से, तो टीआई साहब कह रहे हैं कि थाने के कैमरे बंद हो गए थे। तो थाने के कैमरे तो सर बंद हो ही नहीं सकते, ऊपर से डीजीपी साहब की रूलिंग के थाने के कैमरे बंद हो नहीं सकते। नहीं तो उसमें बैकअप रहता है ना सर, इन्वर्टर रहता है। नहीं ये टीआई साहब कह रहे हैं कि हमने कहा आप हमें उसमें दिखा दो कैमरे कि वो गया है यहाँ से, तो कह रहा है वो लाइट नहीं थी, वो कैमरा बंद हो गया। अभी टेक्निकल तो सर कोई मतलब इनकी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है, कह रहा था कैमरा बंद, थाने में कैमरे लगे इसीलिए है सर। नहीं मैं सर आ गया हूँ, तो मैंने कहा मुझे दिखा दो आप अकेले को, मैं देख लूँगा, मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। हाँ नहीं हम लोग आ गए सर, अब तो हम लोग आ गए, भाई ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह, नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह, हम सब लोग आ गए थाने पे ही है। ठीक है सर, आप बोल दो सर उनको, मैं कैमरे दिखा बोल दिया हम साहब को लगा देते ना। मैं तो नहीं, जब कैमरे बंद कराए गए तो यार कैमरे बंद कराएंगे तो उल्टे मर जाएंगे यार, हाईकोर्ट की रूल है सकते। डीजी साहब का नाम मेरा मकवाना साहब कभी लगा देता हूँ। हम डीजी साहब एसपी साहब से बोल दिया, एसपी साहब बात कर रहे हैं, नहीं हम डीजी साहब को लगाते हैं। सब थोड़ी होता है, कैमरे बंद हो नहीं सकते थाने के, कैमरे लगे काहे के लिए, गलत बात है। आप यहाँ व्यक्ति की सुरक्षा देने के लिए बैठे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठे, आप लोग खुद ही लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं, क्या तरीका? बहुत बड़ी धमकी दी जा रही है दिन सवेरे से अभी तक। कुछ नहीं होती यार, पुलिस वाले जेल में हैं, 9 लोगों को फांसी हुई है तमिलनाडु में पुलिस वालों को। तो इंसानी कानून के ऊपर थोड़ी है पुलिस भी कानून के अंतर्गत ही है। यहाँ कराया है ना टीआई साहब और एक वो सब इंस्पेक्टर हैं अजय मिश्रा, इन दो लोगों ने मिलके 5 मिनट के लिए लाइट बंद करा दी, कैमरे बंद करा दिए, यहाँ अंधेरा कर दिया। एक कोई गाड़ी यहाँ बता रहे हैं 4 व्हीलर खड़ी थी छोटी कार, मैंने देखी, तुमने देखी किसी 2-3 लोगों ने देखी भी है। मैंने हमारी और वो लड़का बाहर निकला, एक मिनट, वो लड़का बाहर निकला है, वैसे लाइट जाती है, कैमरे बंद होते हैं, अंधेरा होता है, 5 मिनट बाद ना वो लड़का मिलता है, ना वो गाड़ी यहाँ रहती है, और 5 मिनट बाद लाइट भी आ जाती है, कैमरे भी चालू हो जाते हैं। थाना परिसर में अगर ऐसा होगा, थाना परिसर में आदमी अगर सुरक्षित नहीं है तो कैमरे बंद हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कैमरे तो थाने के कैमरे बंद हो ही नहीं सकते। हम इसके खिलाफ कल हाईकोर्ट भी जाने वाले हैं, रिकॉर्डिंग मांगेंगे। जांच में तो मेन सच वही रहेगा। नहीं जांच तो ठीक है, बाद का विषय है, पर हमारे आदमी के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले ये देखना जरूरी है ना कि आखिर बंद हुए तो हुए क्यों। दूसरी बात कि वो व्यक्ति बाहर आया कैसे, जब आप अगर कस्टडी में है तो क्यों है, और उस आदमी की कस्टडी में था, वो कस्टडी में है तो वो आदमी बाहर कैसे आया, किन परिस्थितियों में बाहर आया वो। बिल्कुल सही। तो और उसकी चप्पल, उसकी तौलिया यहाँ डली मिली है, ये डली उसकी साथ यही मिली है, यही डली मिली है। तो उसको पकड़े जबरदस्ती ढाला हुआ कार वालों तो टूट गई होगी तौलिया डाले हुए कंधे पे। तो अब साहब अगर थाने में ऐसे अगर आदमियों का अपहरण होगा तो कैसे जनता सुरक्षित रहेगी, कैसे इस देश में जिएंगे साहब लोग, कैसे कानून में मतलब ये तो साहब अंग्रेजों से भी खतरनाक कानून हो गया। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन पुलिस इतने दबाव में काम करेगी ऐसा साहब हम लोगों ने कभी नहीं सोचा, ना हम लोगों ने कभी देखा। भाई ये है, हमें तो आदमी अपना वापस चाहिए साहब, एक सूत्री मांग। समय लगेगा, सुबह तक का समय हुआ बिल्कुल नहीं, वो समय इनके घर वाले बात कर बताएंगे, हम बिल्कुल नहीं बता, हम तो इनके साथ हैं। पीड़ित पक्ष जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। तो निर्णय आपको भी करना पड़ेगा सर। बोलिए
हमने फोन लगाया हमारे पास, हम 5 लोग लेके आए, 5 हमसे 4 लेके आए, 5 है हमके, ले आके अंदर कर दिए। बातचीत हुई, इन्हें ठीक है, हमने बैठे, हम भी उधर अंदर ही, हमसे बोला था तुम बाहर निकलो, चलो ऐसे बोला निकलो बाहर, चलो हम बाहर आए, हम वहाँ बैठे। अरे शांत रहोगे। फिर इन्हें बोला था वहाँ बैठे, हम बैठे हमने कही साहब छोड़ दो, आते गए थे हम तो था, इन्हें कही नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे। किसको? उस व्यक्ति हमसे को? बोला अच्छा तुमको? हाँ, अभी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। फिर जिन्होंने बोला थोड़ा और रुको, 4 बज गए, फिर बोला 5 बजे तक। फिर एक वकील आया था महंगाव से, उसने बात की तो उनसे बोल दिया 5 बजे तक छोड़ दूंगा, उससे भी कह दिया ठीक है, वो भी चला गया यहाँ से। फिर हमने फिर जिन्होंने बोला 9 बजे छोड़ दूंगा, 9 बजे से पहले गायब हो गया। और फिर दूसरी बात 11 बजे आपके पास व्यक्ति आ गया तो आप उसको रखे कैसे हो रात तक? उसको आपको कोर्ट में पेश करना चाहिए। और ये अगर अपराधी है ये मैं लाया था, कोर्ट पहले, कोर्ट से ये लाया था। आप सुनो, कोर्ट से पीआर लेके आओ ना आप तो रिमांड पे, अगर आपको पूछताछ करनी है तो आपको रखने का अधिकार ही नहीं है। नहीं 24 आवर के वो वाली पार्टी आई थी 6 बजे। तो अभी जैसे ये 2 लड़के अभी अंदर हैं, सुबह 11 बजे तक पेश कर दोगे ना आप? अंदर कर दिए। कार्रवाई हो गई क्या? कार्रवाई हो गई उनकी? कार्रवाई पूर्ण है? आप पेश करवाएंगे? नहीं जितना आपका विषय है, हम नहीं कह रहे। अरे हम तो कह रहे हैं आप तो मैंने भी गायब करवा दो। क्यों गायब पुलिस कर सकती है। क्यों करवा देंगे? सर हमने सब चले जाए तो 2 बार हो जाएंगे। ऐसे कोई गायब नहीं हो वो तो रहा, हम इधर आएगा, ऐसे कोई गायब नहीं हो रहा। तो साहब हमने टीआई साहब को फोन करके पूछा, मैं वहाँ था, मैंने साहब ऐसे ऐसे आईसी कौन है अभी? समोसा फेंके था का अरे समोसा का करोगे साहब है भाई ने मंगाया भी बुलाइए। मैंने टीआई साहब को फोन किया, सुनो एसडीओ साहब, मैंने 7 बजे करीब टीआई साहब फोन किया। मैंने ऐसे ही सूचना आ रही 7:30 8 का टाइम होगा। मैंने कहा आपने कितने लोग गिरफ्तार किए? तो बोले नहीं मेरे पास तो 2 ही आए। हमने 3 आए थे। बोले नहीं 2 ही आए मेरे पास। ये साहब साफ मना कर दिया। हमने देख लो टीआई साहब, हमने आपको फोन किया था, हमने आपसे पूछा था कितने लोग आए, कितने बजे? 8 बजे करीब, 7:30 8 के करीब। तो आपने कहा 2 ही लोग आए थे। हमने कहा 3 आए थे आपके पास। तो मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैंने कहा 3 आए थे, आपने कहा नहीं 2 ही आए थे, 2 ही है मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है देख लेना टीआई साहब आप। तो जब पुलिस बताने को तैयार नहीं है कितने लोग आए कितने नहीं आए, आप तो कहते 3 आए थे, 1 छोड़ दिया हमने। और फिर आपको पता है कि विरोधी पक्ष सामने खड़ा है, 10 लोग खड़े हैं, तो पुलिस को छोड़ने नहीं चाहिए था। सामने विवाद की स्थिति है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ है, इस तरीके की स्थिति बन रही है। मुझे आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ताकि मैं पूरे घटनाक्रम को उचित तरीके से और कानूनन तरीके से देख सकूं। कौन दोषी है इसमें? थाना प्रभारी दोषी है, थाने का स्टाफ दोषी है, या अन्य कोई व्यक्ति दोषी है? कौन दोषी है इसका भी निर्धारण करना। संतरी को सस्पेंड कर दोगे और कुछ नहीं ऐसा थोड़ी होता है। अरे यार तुम्हें हमसे विश्वास है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। नहीं पूरा विश्वास है। आप बस तो, अधिकारी आ गए, जब हमें घटना का पता चला हम खुद वहां से आ गए। आप मतलब हमारे कई टीआई नहीं आ पाए होंगे, लेकिन हम खुद आ गए। क्यों? क्योंकि घटनाक्रम ऐसा है कि जिसमें एक वाजिब न्याय आप चाहेंगे, जैसा आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से। साहब उसमें मारपीट हो गई होगी तो फिर मारपीट होगी तो मुकदमा कायम क्यों परेशान? और सुनो मुकदमा कायम पर हम टीआई साहब के खिलाफ देंगे आवेदन। टीआई साहब कोई दिक्कत, मैं कह रहा हूँ आप चाहेंगे न्यायोचित जो अगर मारपीट हुई होगी तो टीआई साहब खिलाफ न्यायोचित और विधिक जो भी कार्रवाई होगी वो समक्ष होगी, खत्म तुमसे। जो भी होगी। थाने से आदमी गया है वो पिटा है तो कहीं ना कहीं टीआई साहब की गलती है। हम तो टीआई साहब खिलाफ आवेदन देंगे अगर मारपीट हुई होगी तो। उसमें मेडिकल जांच सब क्लियर वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चिंता मत करो। नहीं हमने घेराव नहीं किया, हम तो अपनी मांग लेके आए। भाई हमारा एक व्यक्ति गजराज जाटव, पुलिस ने सुबह उसको बुलाया था और अन्य 4 लोगों को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग थे, 4 लोगों को बुलाया था। एक कोई घटना हो गई थी पुरानी, उसके संबंध में बुलाया था। और 11 बजे से पुलिस उनको बैठा ले रही। उनके घर के परिजन आए, बोले कि शाम को छोड़ेंगे इनको, 9 बजे छोड़ेंगे। पूरे दिन वो लोग बेचारे बैठे रहे भूखे प्यासे। शाम को 7 बजे के आसपास ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि लाइट चली गई, कैमरे बंद हो गए, थाना परिसर में अंधेरा हो गया। और यहाँ कोई एक गाड़ी खड़ी थी, बता रहे हैं नीली काली कलर की, लोग ढंग से नहीं देख पाई चूँकि अंधेरा था। और उस लड़के को टीआई साहब ने थाने से बाहर निकाला। और 5 मिनट बाद लाइट आती है, कैमरे भी चालू हो जाते हैं, तब तक लड़का भी गायब हो जाता है और गाड़ी भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की मिली भगत है, जिससे उस लड़के को, इन लोगों का ये कहना है कि टीआई साहब ने उसको ज़बरदस्ती एमएलसी कराने के नाम पर भेज दिया और अपहरण करा दिया।
बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये गाइडलाइन है, माननीय उच्च न्यायालय की भी ये गाइडलाइन है कि थाने के कैमरे 24 घंटे चालू रहना चाहिए। और माननीय डीजीपी साहब का भी निर्देश है कि थाने के कैमरे कतई बंद नहीं होना चाहिए और उसकी रिकॉर्डिंग भी सेव होना चाहिए। मैंने अभी तत्काल थाना प्रभारी से बात की कि जब 7 बजे की घटना है, 7 बजे लाइट चली गई है, भले ही लाइट चली गई हो तो भी इनके पास बैटरी लगी है। मैंने अभी थाने में देखा जाके कि उस कैमरे के डीवीआर के पास में बैटरी भी लगी है। तो जब ये घटना हुई है 5-10 मिनट में, तो कैमरे में कैद होना चाहिए। यही साहब कह रहे हैं कि नहीं कैमरे खराब हैं, ये सब खराब है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ये कैमरे खराब हैं नहीं, ये कैमरे खराब किए गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिलीभगत है। क्या मानते हैं किस तरह का ये वो रहा जो कि एक थाने से ही युवक कस्टडी से गायब हो गया? ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक शासन हो गया भाई। ये जब व्यक्ति थाने में ही सुरक्षित नहीं है, सबसे सुरक्षित जगह थाना होती है, और पुलिस थाने से व्यक्ति का अपहरण हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगे थाने से ही। थाने का प्रभारी, थाने के लोग जो यहाँ के जिनको यहाँ सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया, वही लोग अगर क्राइम करने लगे उसमें लिप्त हो जाएं तो इस देश में जनता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। कांग्रेस पार्टी हम सब लोग ये मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि समय सीमा में नहीं मिला तो आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हम लोग ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे और इस तरीके का आंदोलन करेंगे कि पुलिस को भी याद आ जाएगी कि किसी के साथ उन्होंने कोई घटना करने का काम किया। उन्होंने बुलाया था बयान करने के लिए, हमसे बोला बयान करने के लिए आ जाओ। कल लगाया फ़ोन तो हमने सोचा नहीं, तो आज बोला आप आ जाओ। हम आए थे बयान कराने के लिए, तो इन लोगों ने हम अंदर गए थे 5 लोग, तो हमको केला बाहर निकाल दिया इन लोगों ने, तुम बाहर चलो। बाहर निकल गए हम लोग, तो हमने इन्हें बोला साहब कब तक, जिन्हें बोला अभी छोड़ देंगे अभी छोड़ देंगे, तो कम से कम फिर बोला इन्हें 5 बजे छोड़ देंगे। धीरे धीरे 9 बजे का टाइम दिया इन्हें, 9 बजे तक, फिर 9 से पहले 8 के टाइम में गायब हो गया हो। कौन गायब हो गया? चाचा लगते हैं हमारे गजराज। कितने लोग थे आरोपी उसमें? मामले में कितने आरोपी थे? मामले हमारी तरफ से 4 लोग थे, हम तो खाली लेके आए थे उनको। 3 लोग और कहाँ हैं? 2 लोग तो इधर हैं, 3 लोग, हाँ एक गायब हो गया, 2 अंदर हैं, अभी बंद कर दिए। गायब हुआ उसका क्या नाम? गायब हुआ उसका क्या नाम है? गजराज। आपका क्या नाम? जवत सिंह। आपके सामने की घटना है? हमारे सामने घटना से हम आए 10:30 बजे से, हम इधर ही हो गया आज सुबह, खाना नहीं खाया। गायब कैसे हुए थे? गायब कैसे हुए? लाइट गई थी तो 5 मिनट के लिए तुरंत फिर आ गई। लाइट कटी 5 मिनट के लिए, फिर आ गई लाइट तुरंत। सुनने में आ रहा है कोई गाड़ी खड़ी थी, हाँ साफ गाड़ी खड़ी थी इधर 4 पहिया वाली। लाइट कटी तुरंत से गाड़ी चली गई तुरंत। कौन सी गाड़ी थी? 4 पहिया की थी, टाटा में अंट का बोलते वो वाली। इसका एक पाव दे दो, इसकी फोटोकॉपी कर दो, इसकी फोटोकॉपी कराओ। आगे पीछे दोनों तरफ करना, ये नहीं कि एक तरफ करना, दोनों तरफ। उसकी वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। अगर थाना परिवारी की और जो भी आपको अगर उसमें कुछ होती है तो वैज्ञानिक और तुम्हारा जो दूसरा पॉइंट है कि वो थाने परिसर में आया था, उधर के बाद चला गया, नहीं गया, तुमने जाओगे तो मैं बता दीजिए। थाना परिसर आया और थाना परिसर से चला गया, घर में ये तो पॉइंट है ना। ये पॉइंट है जहाँ से थाने से गायब हुआ, घर गया नहीं, थाने से ही गायब हुआ। कौन का मोबाइल है? नहीं पहुंचा लाइन गलत
घातक आरोप के संबंध में आज रात को लगभग 11 बजे थाना परिसर में बुलाया था। उसके बाद अभी रात में 4:30 जब बुलाया था तो अपन ने सब लोगों का आरोप ये है ना कि उनको